ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बालकांड कैंटो फर्स्ट चैप्टर 1 कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज और श्लोक नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस पे हमने परसों चर्चा किया था, इसी को थोड़ा सा वापस से समराइज करते हुए अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक बोले जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, श्लोक नंबर 2, 3, 4 और 5, 4, 3, 4, 5, 4 श्लोकों में वाल्मीकि ऋषि भगवान ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक है, जो कि ऑफकोर्स परम भगवान ही हो सकते हैं वो, कि जो इस समय संसार में विद्यमान है। नारद मुनि से जिज्ञासा कर रहे हैं जिनके अंदर ये गुण है, और ये कौन कौन से गुण हैं उनका चर्चा वो श्लोक नंबर 2, 3, 4, 5 में कर रहे हैं। तो कल परसों हमने चर्चा किया था, चौथे नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि आत्मवान को जित क्रोध हो द्युतिमान को अनुसूय कहा। कौन है इस संसार में ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से क्या है, आत्मवान है। आत्मवान मतलब सेल्फ कंट्रोल, जिसकी इंद्रियां और मन जो है पूरी तरह से संयमित। और आत्मवान शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने चर्चा किया था कि अंश है केवल, जिनका जो सेल्फ कंट्रोल है, इंद्रिया और मन पे जो संयम है, वो हर स्थिति में, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें पूर्ण रूप से बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, जिनके इंद्रियां और मन जो है पूर्ण रूप से संयमित होते हैं, उनको बोलते हैं आत्मवान। और ऐसे केवल और केवल जो है भगवान हो सकते हैं, और कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ तक कि महानतम देवी देवता लोग भी जो हैं, वो हर परिस्थिति में अपने इंद्रिय और मन को संयमित नहीं कर सकते हैं। इसके विषय में एक अद्भुत कथा आती है, मेरे ख्याल से उस कथा को जरूर बताना चाहिए, जिससे स्थापित होता है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु है, भगवान नारायण जो है, वो परम भगवान है, और वही पूर्ण रूप से मन और इंद्रियां संयमित है। तो एक बार की बात है कि भृगु ऋषि और समस्त ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि का मतलब होता है जो विचारशील होते हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें, हालांकि हर वैदिक शास्त्र में, पुराणों में, यहाँ तक कि उपनिषद में, वैदिक मंत्रों में भी भगवान नारायण को ही परम भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन कुछ पुराणों में कई जगह ब्रह्मा जी का भी गुणगान किया है, इंद्र का भी गुणगान किया गया है, भगवान शिव का भी गुणगान किया गया है। इसलिए संशय उत्पन्न हो जाता है कई बार ऐसे लोगों के हृदय में, जो किसी शुद्ध भक्त प्रामाणिक आचार्य के द्वारा पूरी तरह से निर्देशित नहीं है। तो ऐसे ही चर्चा उत्पन्न हो रही है, तो सभा में चर्चा कर रहे हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो चर्चा करते करते निष्कर्ष पे आए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन में से तो कोई तो भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान है। बाकी तो हम जो है अध्ययन करके समझ गए कि इन तीन में से कोई तो है। तो अब कैसे टेस्ट किया जाए? तो फिर भृगु ऋषि को ये टास्क दिया गया, कार्यभार सौंपा गया कि आप चेक करके ये निष्कर्ष बताइए, निष्कर्ष दीजिए। तो भृगु ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। तो वो जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम अर्पण नहीं किया। ब्रह्मा जी उनके पिता भी हुए और गुरु भी हुए। तो जब उन्होंने देखा कि ये आया है मेरा पुत्र और शिष्य, हमेशा आता था तो प्रणाम करता था, लेकिन अभी प्रणाम नहीं किया, ऐसे बस चुपचाप आके खड़ा हो गया, तो ब्रह्मा जी जो क्रोधित हो गए और
लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को बहुत ही प्रयास करके किसी प्रकार से कंट्रोल कर लिया। इस प्रकार से वो समझ गए भृगु ऋषि कि ब्रह्मा जी के पूर्ण रूप से मन और इंद्रिय जो है संयम में नहीं है। वो भी जो है जब देखे कि कोई उनके प्रति अपराध कर रहा है तो उस अपराध को सहन नहीं कर पाए और क्रोध उनके में प्रकट हो रहा था। हालांकि उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कंट्रोल करने का। फिर भृगु ऋषि आगे गए, शिव जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास के तरफ तो उन्होंने जो है मानसिक रूप से अपराध किया था, यानी कुछ बोला नहीं था, बस जाके प्रणाम नहीं किया था। लेकिन शिव जी के पास गए तो भृगु ऋषि जब शिव जी देखे कि अरे उनके भाई आए हैं, उनके भाई हैं, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो बड़े खुश हो गए और भृगु ऋषि की तरफ दौड़े, इनको गले लगा लेते हैं। लेकिन भृगु मुनि बोले, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मुझे मुझे स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे रहते हैं, आप कितने गंदे रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मुझे टच मत करिए। इस प्रकार से वाचिक रूप से बोल करके अपराध कर दिया शिव जी के प्रति। और शिव जी ये जब सुने तो बड़े क्रोधित हो गए कि ये कैसे कैसे बोल सकता है। उस क्रोध में आके भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़े। तो फिर बाद में पार्वती माता रोकी और भृगु ऋषि किसी तरह से जान बचा के निकल गए। फिर फाइनली भृगु ऋषि जाते हैं भगवान विष्णु के घर। वहां पे भगवान विष्णु अनंत शेष में लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनका पाद संवहन कर रही हैं। और बिना जो है परमिशन के वो घुस गए सबसे पहली बात तो। और इतना ही नहीं, घुस के तुरंत गए और भगवान विष्णु के छाती में अपने जो है पैरों से उनके छाती में प्रहार कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति न केवल मानसिक वाचिक बल्कि शारीरिक फिजिकल तरह का अपराध किया, जो सर्वश्रेष्ठ अपराध है। लेकिन भगवान विष्णु जब वो ऑब्जर्व किए, देखे कि भगवान विष्णु के चेहरे में या उनके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं आया है जिससे पता चले कि उनको क्रोध आ गया है, बल्कि भगवान विष्णु पूर्ण रूप से जो है शांत स्वभाव प्रदर्शित करते हुए भृगु ऋषि के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और संवहन उनको मसाज देते हैं और बोलते हैं मेरा हृदय कितना कठोर है और आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आपके चरण कमलों मेरे हृदय में लगने के कारण कुछ क्षति हो गई होगी, तो मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार से बोलने लग जाते हैं। अब भृगु ऋषि तो वहां पे पानी पानी हो जाते हैं, पूरी तरह से समझ जाते हैं और क्षमा मांग के वहां से निकल पड़ते हैं। और सारे ऋषि मुनियों को फिर ये पूरा घटना को बताते हैं। और फिर इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जाता है किस प्रकार से भगवान विष्णु में भगवान नारायण है जो कि परम भगवान है। और वो स्थापित करते हैं कि वो भगवान नारायण ही है जो कि हर प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को हर परिस्थिति में संयमित करके रखते हैं। और ये संयम जो है, कंट्रोल जो है, उनका नियंत्रण, उसके लिए उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से संयमित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे परसों हमने चर्चा किया था कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं कि आत्मवान जो पूर्ण रूप से जिनका आत्म अपनी इंद्रियों में और मन में संयम होता है, तो वो भगवान साक्षात रामचंद्र भगवान ही हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जिनका ये सारे गुण विद्यमान है। और इस प्रकार से फिर हमने कल ये भी चर्चा, अनुसूया कहा पूरी तरह से जो ईर्ष्या रहित है। कश्य बिभ्यति देवस्य जात रोषस्य संयुगे, इनसे यहाँ तक कि देवता भी डर जाते हैं जब उनके प्रति वो क्रोध विकसित करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, पहले शब्द में पहले गुण में तो बोल रहे हैं आत्मवान, यानी जिनका मन और इंद्रिया पूरी तरह से वश में है, बिना प्रयास किए भी वो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके रखते हैं, क्रोध बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन एक जब जरूरत पड़ती है उस शिक्षा को स्थापित करने के लिए, तो वही भगवान रामचंद्र जब थोड़ा सा भी क्रोध करते हैं तो यहाँ तक कि बड़े से बड़े देवता लोग भी डर जाते हैं। तो हमने चर्चा किया था किस प्रकार से समुद्र देवता भयभीत हो गए थे थोड़ा सा भी क्रोध को देख करके। तो ऐसे भगवान के दिव्य गुण है, तो ऐसे दिव्य गुणों को और जानने जानने का उत्सुकता दिखा रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। तो आज के श्लोक में और कुछ हाँ, अब ये 4 नंबर श्लोक तक है उन्होंने ऐसे गुणों का वर्णन किया। अब इस 5 नंबर श्लोक में वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थवसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम। कि हे महर्षि, I am desirous of hearing about this, for I am greatly curious. O great sage, you are capable of knowing such a person. तो बोल रहे हैं कि मैं एतद इच्छामि अहम श्रोतुम, कि ये सब सुनने के लिए, ये सब दिव्य गुणों को धारण करके रखने वाले ऐसे परम भगवान रामचंद्र के विषय में मैं सुनने के लिए क्या हूँ, इच्छामि, मैं बहुत ही इच्छा रखता हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ, मेरे को बहुत ही उत्सुकता है
और परम कौतूहलम, परम मतलब बहुत ही ज्यादा, कौतूहलम मतलब क्यूरियस हूँ, मेरा तीव्र इच्छा है ये सब जानने के लिए, इसलिए महर्षि। और दूसरी बात, मैं आपके पास क्यों आया हूँ, क्योंकि आप महर्षि हैं, सारे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुम समर्थवसी, केवल इतना ही नहीं, आप समर्थ हैं पूर्ण पूर्ण रूप से ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे परम भगवान रामचंद्र के बारे में बताने के लिए, उनके बारे में आपके पास ज्ञान है और आप समर्थ हैं, और आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं। समर्थवसी ज्ञातुम एवं विधम नरम, ज्ञातुम मतलब जानते हैं आप, एवं विधम सच, नरम ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे भगवान के बारे में, इसलिए आप कृपा करके बताइए। Having stopped questioning further, Sri Valmiki asserts here that he is in an inquisitive mood, not a challenging mood. His attitude is, if you are pleased to answer my questions, kindly do so. I am not ordering or obliging you. I am just curious out of astonishment. तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर जो मूड होना चाहिए जिज्ञासा करने का, वो भी प्रकट कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि इस श्लोक के माध्यम से। ये सब जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो ये आपका आपको चैलेंज करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब मैं, और ना ही मैं आपको ये आज्ञा दे रहा हूँ कि आप बताइए, आपके पास कितना ज्ञान है आप ये बताइए, चैलेंज करिए, नहीं। मैं ये सब आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, मतलब कि मैं भगवान के उन दिव्य गुणों के बारे में जो है उनसे प्रभावित होके और ये इच्छा विकसित किया हूँ, इसलिए मैं आपको इन गुणों के बारे में जानने के लिए जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप कृपा करके बताइए। तो ये तरीका होता है कि कोई जो आध्यात्मिक शिष्य है उसको किस प्रकार से जिज्ञासा करनी चाहिए। द वर्ड ही कैन मीन फॉर, इंडिकेटिंग अ रीजन, और ऑब्वियसली, यहाँ पे जो शब्द आया ही उसका मतलब बता रहे हैं। एतद इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम, कौतूहलम ही में, ही शब्द जो है निश्चित रूप में ये इंडिकेट करने के लिए है कि ये सब निश्चित रूप में मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी जिज्ञासा है, और इसमें मैं आज्ञा या आदेश करके नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा इच्छा है, विनम्रता पूर्वक। By observing Valmiki's delighted face, Sri Narada would have understood his non-challenging attitude. Formerly unhappy about not having a teacher to answer these questions of his, he is now desirous of receiving answers from his divine grace, Sri Narad Muni. क्योंकि श्री नारद मुनि के प्रभाव को वाल्मीकि ऋषि ऑलरेडी जानते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है पूर्ण रूप से समर्थ है। समर्थवसी शब्द ये सूचित करता है कि नारद मुनि जो है वो हर प्रकार के भगवत तत्व के बारे में जानते हैं, उनको साक्षात्कार है, और उन्होंने किस प्रकार से महान पापी का भी उद्धार किया, उनको भगवान का शुद्ध भक्त बनाया है, इसलिए ये इस प्रकार के क्वेश्चंस रख रहे हैं। महर्षि, O great sage, indicates that the sage Valmiki considered that because Sri Narada was a great sage, he would know about the subject he has inquired about. This is in line with the rule that a candidate seeking knowledge should infer the extent of a teacher's knowledge before surrendering unto him as a disciple. The word Rishi refers to a person who is thoroughly well versed in Vedic knowledge, and Narad Muni was a Maharshi because he had learned all about the object of Valmiki's questions in detail from Lord Brahma himself. Why shouldn't the great sage answer my questions? Valmiki thought. यहाँ पे महर्षि, नारद मुनि को महर्षि करके संबोधित करने का आशय यहाँ पे बता रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि जो है जानते हैं भली भांति कि नारद मुनि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं है। एक ऋषि किसको बोलते हैं? ऋषि का मतलब होता है जो समस्त वैदिक ज्ञान को पढ़ चुका है, जानता है, उसको ऋषि बोलते हैं। और महर्षि मतलब जो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से साक्षात्कार भी प्राप्त कर चुका है। तो वाल्मीकि ऋषि सोचे, विचार किए कि नारद मुनि कोई साधारण जो है आचार्य नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी से उन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वो मुझे भी बता सकते हैं, इसलिए एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि जो भी आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तो उनको एक ऐसे प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक साधु या प्रमाणिक भक्त का आश्रय लेना चाहिए, उसके प्रति समर्पण करना चाहिए, जिसके अंदर वो वैदिक साहित्यों का पूर्ण ज्ञान है, और साथ ही साथ में वो उनको प्रैक्टिस कर रहा है, उसका साक्षात्कार भी है। ऐसे प्रमाणिक गुरु का तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणे
उपशमाश्रयम, ये गुरु की जो योग्यता के बारे में भी बताया गया है और अन्यत्र वैदिक साहित्यों में कि ये योग्यता होनी चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाके पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको बुद्धि भी लगाना चाहिए और जानना चाहिए कि कौन प्रामाणिक गुरु है और कौन ढोंगी गुरु है। तो ढोंगी गुरु के पास जाके अगर कोई समर्पण करेगा तो जैसे वो गुरु भी साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक ज्ञान नहीं रखता है और वो भी जो है अलग अलग प्रकार से भ्रमित होकर पाप कार्य में लगा हुआ है, दूसरा शिष्य भी उनको समर्पण करने से उन्हीं के पद चिन्हों में पालन करेगा तो दोनों फिर ऐसे नरक के लिए चले जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें जिनके पास सच में रियलाइज, साक्षात्कार रूप में वैदिक ज्ञान हो और जो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने जीवन में अपनाते भी। द वर्ड नरम इज सिनोनिमस विथ पुरुषम, पर्सन। पुरुषम मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान को पुरुष बोला जाता है और नरम शब्द भी उसी का सूचक है। वन माइट ऑब्जेक्ट एज फॉलोज, बट these questions by Valmiki don't seem consistent because Valmiki was undoubtedly aware of everything concerning Lord Rama. This statement will appear in Canto 2, Ayodhya Kand. Iti Sita cha Ramasya Lakshmanasya Kritanjalihi Abhigamyashramam Sarve Valmikim Abhivadayan. With their palms joined in submission, Sita, Ram and Lakshman reached Valmiki's ashram. They introduced themselves and honored Valmiki. ये दूसरे अयोध्या कांड में 56वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से सीता, राम और लक्ष्मण वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और अपना परिचय देते हैं। तो कोई ये बोल सकता है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाल्मीकि ऋषि के द्वारा नारद मुनि से, तो वो सही नहीं है क्योंकि वाल्मीकि ऋषि तो ऑलरेडी जानते हैं भगवान राम के बारे में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का क्या आशय है। एंड हाउ कैन वाल्मीकि, अ सिटीजन ऑफ लॉर्ड राम किंगडम, not know about his attributes? He himself will describe the state of affairs during Rama's presence. Vishayate Maharaja Rama Vyasan Karshita Api Vriksha Parimlana Sa Pushkankura Korakaha. Maharaj, in your kingdom, even the trees with their flowers, sprouts, and birds have withered, distressed over Rama's calamity. रामायण 2.57.8। अयोध्या कांड के 57 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो इसी इन श्लोकों से द्वारा, एंड हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दिस सेज to not know the glory of Sri Ram when every individual citizen in his kingdom knew it? For it will be observed, Ramo Ramo Rama iti prajanam abhavan katha, Ram bhutam jagat abhut Rame rajyam tasasati. All talks of the citizens were about Rama and about Rama. The entire world was filled with consciousness of Rama when Rama ruled his kingdom. जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में उपस्थित थे तो उस अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भगवान राम के बारे में ही चर्चा होती थी, उन्हीं की कथा होती थी, उन्हीं का श्रवण करते थे लोग। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वाल्मीकि ऋषि जो कि उनके सिटीजन थे, राज्य में ही थे, उनको राम के बारे में नहीं पता? तो फिर वो इस प्रकार के प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है और फिर और भी कोई तर्क दे सकता है। एंड हाउ इज इट appropriate for the sage to inquire from Narada, who had just descended from Satyaloka, thus, for which Narad Muni answers, there is a person known to the people as Rama. रामायण 1.1.8 आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा कि ऐसा कैसे है कि नारद मुनि तो इस पृथ्वी लोक के वासी नहीं है, वो तो सत्यलोक से आए हैं, यानी वैकुंठ से आए हैं या ब्रह्मलोक से आए हैं। अब वो आके इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि के क्वेश्चन, जो वाल्मीकि ऋषि तो पृथ्वी में ही है और वो भी अयोध्या में है। भगवान रामचंद्र के बारे में पूरे पृथ्वी में जो लोग थे उस समय जब राम भगवान थे तो सब लोग जानते हैं, तो वाल्मीकि ऋषि कैसे नहीं जानते? और उनका उत्तर नारद मुनि जो दूसरे लोग से आ रहे हैं वो आके दे रहे हैं कि आपने जो भी प्रकार का प्रश्न पूछा है, ऐसा व्यक्ति तो कौन है? भगवान रामचंद्र है। इस प्रकार का कोई ये सोच सकता है, तो इसका उत्तर के रूप में बता रहे हैं। इसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य है कि क्यों जानते हुए भी वाल्मीकि ऋषि
ये इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? The answer to these questions is as follows. The question does not explicitly reveal the factual intention of the questioner, nor does the answer reveal the factual intention of the answerer. It is also impossible for Valmiki to be curious to know about a person other than Rama having such qualities when he knows all about Lord Rama's activities. As such, knowledge was a mere amalaka fruit in his hand. And Narad Muni, before beginning to answer the sage's questions, states that he would think and reply. 7 number श्लोक में आएगा ये. That would also be inappropriate if the question and answer actually mean nothing more than what they appear to be. यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो क्वेश्चन और आंसर किया जा रहा है यहाँ पे वाल्मीकि मुनि के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिर नारद मुनि आगे के 1-2 श्लोक में बताते हैं कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, फिर बताते हैं कि भगवान राम ही ऐसे व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप में इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा गया है और ये जो उत्तर दिया गया है, ये वास्तव में इसी को अगर कोई लेके सोचेगा तो ये उसकी वास्तविकता नहीं है, ये फैक्चुअल इंटेंशन नहीं है, ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है क्यों इस प्रकार के प्रश्न और क्यों इस प्रकार के उत्तर दिए जा रहे हैं। अब वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर इस प्रकार के दिए जा रहे हैं, ये आगे बताया जाएगा। Rather, in accordance with the questioner and the thoughtful answerer, it should be understood that the factual meaning of the question is the supreme truth that is understood as possessing various auspicious attributes in the various systems of meditation in the Upanishads, Lord Vishnu or one of the worshipable deities headed by Lord Rudra. तो इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? ये स्थापित करने के लिए कि जो परम सत्य है, तो क्या वो परम सत्य जो हर प्रकार के अलग अलग वैदिक साहित्यों में उपनिषद में बताए गए हैं, तो क्या वो भगवान विष्णु है या इस संसार के अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता पूजा जाते हैं तो वो है हेडेड बाय लॉर्ड रुद्रा। भगवान शिव से प्रारंभ होके ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, अलग अलग देवी देवता हैं, तो उनमें से कोई सुप्रीम ट्रुथ है, ये परम सत्य है। तो इस बात को स्थापित करने के लिए, ये जो सत्य है इसको स्थापित करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं, वो पूर्ण रूप से जानते ही नहीं कि कौन परम भगवान है। ये तरीका होता है, इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं भगवान राम के बारे में, उनके सारे दिव्य लीलाओं को भी जानते हैं, गुणों को भी जानते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को प्रारंभ करके ग्रंथ में ये रूपरेखा स्थापित कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं जानता है भगवान राम के बारे में, बिल्कुल भी जिसको पता नहीं है वैदिक संस्कृति के बारे में, वो भी जो है शुरुआत से अगर पढ़ेगा तो निश्चित रूप में हर प्रकार की ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। Having understood the inner intent of Valmiki, His Divine Grace Narada answered that the Supreme Person who is to be known, understood and realized from the Upanishad is Lord Vishnu in the form of Rama, and that Brahma and the other worshipable deities are His menial servants, obedient to the movement of His eyebrows, absolutely dependent on Him. He also intends to point out that the words Sat, the eternal being, Brahma, the great being, Atma, the ultimate soul, found in the Upanishads while referring to the absolute truth, culminate in reference to or describe partial aspects of Lord Vishnu, and that all of the qualities of the Supreme Absolute Truth described in all the Upanishads are found in Lord Rama. Therefore, these questions and answers by these two sages are perfect and non-defective. इस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान वाल्मीकि ऋषि में के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, तो वो प्रश्न इसी उद्देश्य से पूछे गए ताकि उस प्रश्नों के माध्यम से नारद मुनि प्रश्नों को समझ के जब उत्तर दे रहे हैं तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझ गए नारद मुनि और इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि इसके माध्यम से स्थापित किया जा सके कि जो उपनिषदों में, वेदांत में, वेदों में जिनको परम ब्रह्म, परमात्मा या पूर्ण सत्य, परम सत्य के रूप में बताया गया है और उनके जो जो गुण बताए गए हैं वो सारे के सारे गुण जो है भगवान रामचंद्र में विद्यमान है, उपस्थित है। और इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि का इंटेंशन, उद्देश्य है इस माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से सबको, पूरे जगत को ये बात सूचित कर दिया जाए कि भगवान रामचंद्र जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई असाधारण व्यक्ति है, ना ही कोई केवल एक आदर्श मनुष्य है, आदर्श पुरुष है जैसे कि कई लोग सोचते हैं, बल्कि भगवान रामचंद्र कौन है? परम सत्य है, परम ब्रह्म है,
पूर्ण परमेश्वर हैं, परम भगवान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, इसीलिए यहीं पे यहाँ पे इस बात से पता चलता है, ये रामायण, वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ एक हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। इस बात से सूचित हो जाता है कि रामायण जो है एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसके माध्यम से भगवान रामचंद्र कौन है, उनका वास्तविक स्थिति क्या है, ये पता चलता है। क्योंकि कई लोग हैं जो रामलीला जानते हैं, राम भगवान के कार्यकलाप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो लोग वो केवल भगवान राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में जानते हैं, सोचते हैं कि भगवान राम केवल कोई आदर्श पुरुष है, कोई असाधारण व्यक्ति है जिनके पास बहुत शक्ति है, बस इस रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान राम का जो पहचान है केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। भगवान राम कौन है? वो परम भगवान है, पूरे सृष्टि के कंट्रोलर हैं, और जितने भी देवी देवता है, मनुष्य है, नार है, पशु पक्षी है, पूरा संपूर्ण भौतिक जगत जो है वो ना केवल उनके नियंत्रण में है, बल्कि उन्हीं से प्रकट होता है। ये है परम सत्य, परम ब्रह्म का लक्षण। यानी सब कुछ जो है इस पूरी सृष्टि में दिखता है वो भगवान राम से ही आता है, और उन्हीं पे निर्भर है, और उन्हीं में वापस चला जाता है। इस बात को स्थापित करने के उद्देश्य से, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, और नारद मुनि इसको जानते हुए इस प्रकार से उत्तर देके वर्णन कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे वाल्मीकि जी और नारद जी की जो वार्तालाप जैसे आपने बताया, तो मैं एक बार बार एक प्रश्न आता है, जैसे आपने पहले भी बताया कि दोनों एक ही हैं, कृष्ण भगवान है और ये हाँ, राम जी हैं, वो एक ही हैं। तो जैसे कोई भी ऐसा राम जी को ज्यादा प्रिय मानते हो उस दृष्टि से, तो ये कंपटीशन जैसा ना रहे, इसके लिए कैसे दोनों को एक जैसा कैसे देखें, मतलब क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा एज ए भक्त। पहली बात तो एक्चुअली में कंपटीशन है नहीं, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण कोई अलग व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं, है ना? इसलिए जो भगवत तत्व को अच्छे से जानते हैं, और इसलिए जो तत्वतः जानते हैं, इसलिए रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान रामचंद्र के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो सबसे ऑथेंटिक रामायण को क्यों माना गया, इसी कारण से, क्योंकि इसमें वाल्मीकि ऋषि ने, देखिए, शुरुआत से ही इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर जब वो खुद पूरे रामचरित्र का वर्णन करेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे भगवत तत्व के साथ कि भगवान रामचंद्र कौन है। इस प्रकार से जब कोई तत्वतः जान जाएगा तो जान जाएगा कि वही राम जो है अलग, अपने अलग अलग भक्तों को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण के रूप में आते हैं। वही राम कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं, नारायण के रूप में आते हैं, विष्णु, महाविष्णु के रूप में आके अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने शरीर से निकालते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भक्त अच्छे से जानेगा तो कभी कंपटीशन का भाव रहेगा ही। लेकिन ये बात है कि हमको भगवान के अलग अलग रूप हैं, जिस भी रूप में आकर्षण है हम उनको उस रूप में उनको अप्रोच कर सकते हैं, और उनका पूजा कर सकते हैं, उनको भक्ति दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, उनका नाम का जप कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। थैंक यू प्रभु। राधे राधे प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा राम और कृष्ण दोनों सेम है, हाँ, तो प्रभु जी राम भगवान तो शिव की आराधना करते थे एंटायर रामायण, और कृष्ण भगवान उन्होंने खुद बोला कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ। तो इसमें आप क्या आपका, बोलेंगे? मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आपका प्रश्न क्या है तो मैं एग्जैक्ट वही उत्तर दूंगा। सो इज शिवा द सुप्रीम गॉड और कृष्णा द सुप्रीम गॉड? ओके बिकॉज ओके, इन ठीक है, मैं आपका रामायण। समझ गया आपका प्रश्न। तो क्योंकि समय की पाबंदी है तो इसलिए मैं बस आपको शॉर्ट में प्रयास करूंगा आंसर देने का। कि देखिए, भगवान रामचंद्र ने शिव जी का वर्शिप किया, उसके कई कारण है। उसका एक इंटरनल रीजन है और एक्सटर्नल रीजन है। एक्सटर्नल रीजन बाहरी कारण था, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक मनुष्य के रूप में आए हैं, और मनुष्य में क्षत्रिय के रूप में आए हैं। तो मनुष्य धर्म का और क्षत्रिय धर्म का अच्छे से पालन करके सिखाए भगवान रामचंद्र। तो क्षत्रियों का ये धर्म होता है कि जब भी वो किसी युद्ध के लिए जाते हैं या किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो वो भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ये एक उनका एक धर्म में आता है। इसलिए वो क्षत्रिय के रोल में होने के नाते ये शिव जी का पूजा की, ये एक्सटर्नल रीजन है। और इंटरनल रीजन है कि भगवान जिस प्रकार से भक्त सदैव तत्पर होते हैं भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, उसी प्रकार से भगवान हमेशा प्रेरित रहते हैं कि अपने भक्त का मैं पूजा करूं, सेवा करूं, गुणगान करूं। तो भगवान शिव जो है भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं। वो हमेशा भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। जब पार्वती माता ने पूछा कि आपने मुझे विष्णु सहस्त्र नाम पहले बताया, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप कुछ और जप करते हैं, तो आप हमेशा किसको जो है आपके इष्ट देव कौन है, आप किनका जप करते हैं?
तो भगवान शिव बोलते हैं राम 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 इति इति रामो मनोरम, कि हे मनोरमा, हे देवी, मैं भगवान रामचंद्र का नाम हमेशा जप करता हूँ, वही मेरे परम आराध्य हैं। तो इस प्रकार से वो अपने परम आराध्य का ध्यान करते हैं, तो राम भगवान उनके कृतज्ञ होने के कारण वो उनका इच्छा होता है कि मैं अपने भक्त का सेवा करूं। तो इस भाव से ही आंतरिक भाव है, शिव जी का वो पूजा करते हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण ने सुदामा का पूजा किया। जब सुदामा आए द्वारका में, तो भगवान कृष्ण अपने ही बेड पे उनको बैठा के उनके चरण कमलों को खुद से धोते हैं, और लक्ष्मी माता यानी रुक्मणी देवी उनको चामर हिला रही हैं, उनके सामने दासी बन के खड़ी हैं, और भगवान उनके दास बन के उनका पूजा कर रहे हैं, और उनके चरणामृत लेके जो अपने सिर में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सुदामा जो है भगवान बन गए। सुदामा भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान भी उनका पूजा करना चाहते हैं, तत्पर हैं, इस भाव से। समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र शिव जी का इस भाव से जो है पूजा किए, ये कारण है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज अभी थोड़ा सा आप बोल रहे थे कि जब भगवान राम जी थे वृक्षों तक को भी न्याय मिलता था। इवन हमने कुत्ता वाली कथा बहुत फेमस है रामायण में, आपने सुना होगा कुत्ता वाली कथा, है ना? हाँ तो हमने सुना है कि इवन पहले के जो राजा होते थे तो उनके राज्य में ऐसा नहीं कि मनुष्य बस को न्याय मिलता था। इवन हाँ 84 लाख योनि में इवन सबको न्याय मिलता था। इवन वर्षा भी बहुत टाइम पे होती, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में आता है, किंगडम में आता है। तो प्रश्न हमारा ये है कि अगर राम भगवान सबका उद्धार कर सकते हैं, वृक्षों का, कीड़े मकोड़ों का, पशुओं का, या कि इवन जब भगवान राम सरयू नदी में गए थे सबका उद्धार, तो क्या जो आपकी राम कथा में आएंगे आपसे सुनेंगे तो उनका उद्धार नहीं करेंगे? निश्चित रूप में। ऐसा नहीं है कि मेरी राम कथा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ भगवान रामचंद्र का गुणगान करके अपने आप को शुद्ध करने का। लेकिन आप सब भक्त लोग राम भगवान के भक्त हैं, उनके चरण कमलों में आपको श्रद्धा है। तो अगर आप भगवान रामचंद्र का कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, और उनकी कृपा से हम सबका उद्धार हो जाना ये गारंटीड है। यानी मेरा भी और आपका भी, स्पीकर, वक्ता और श्रोता, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। दोनों को भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो, ये लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये तो इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप में। तो आप आएंगे, श्रवण करेंगे, आपके भगवान हैं, आपका उनके साथ डायरेक्ट संबंध है, तो उनके बारे में श्रवण करके आपको जरूर निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। हरे और कृष्ण। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि राम भगवान एक परफेक्ट आइडियल राजा भी थे, किंग भी थे, आदर्श, जैसे आप भी बोलते हैं आदर्श हस्बैंड भी थे, आदर्श बॉय हाँ, भी थे, माने हर चीज में आदर्श सब आइडियल थे, कुछ, रोल हाँ। हाँ, परफेक्ट। तो ये तो सत्य बात है। भगवान हर हर तरह के जितने भी संबंध है उसमें आदर्श स्थापित किए। लेकिन एक विशेष बात है जो हम आज के इस श्लोक से सीख रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि के जो प्रश्न है उनके इंटेंशन लास्ट में हमने जो चर्चा किया, कि भगवान ये चीज में, हर चीज में तो आदर्श हैं भगवान रामचंद्र, लेकिन उनका जो असली पहचान है वो कौन है? वो परम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, और वो परम ब्रह्म है, और सारे जीवात्मा जो है उनके ही अंश हैं, उन पर निर्भर है। यहाँ तक कि देवी देवता भी, पिछले श्लोक में ये वर्णन गया था कि भगवान रामचंद्र के थोड़े से भी नाराज होने से सारे देवी देवता जो है भयभीत हो जाते हैं। तो तो इस प्रकार से ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान रामचंद्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में हर तरह के संबंधों में, हर तरह के उसमें वो आदर्श हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो इस केवल कोई मनुष्य नहीं है, केवल साधारण या सर्वश्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। वो कौन है? वो परम भगवान है। हर प्रकार के जो है रूल्स रेगुलेशन सब उनके कंट्रोल में है, उनके परे हैं वो। हरे कृष्ण।